बना 2014 में। अच्छा। 2 साल के बाद ये पुल भी छूट गया। जो यहाँ मान लीजिए कोई किसी का तबीयत यदि खराब हो जाए, यदि ज़्यादा बारिश हो जाए तो आदमी यहीं मर जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्यों नहीं भाई इसके इन आवाज को विधानसभा में उठाई गई? बिल्कुल बिल्कुल उठाना चाहिए। आप सबसे पहले आप उठाना निर्वाचित हुए, आप इनकी आवाज को क्यों नहीं विधानसभा में उठाया? या कोई भी पेशेंट हो, अगर बाढ़ आ जाता है तो या तो नॉर्मली होगा तो होगा, नहीं तो अगर पेशेंट मर जाता है यहाँ पे। लेकिन नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत लौकही प्रखंड के माथौर गोट नाम है इस गांव का, और ये लौकही प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। और पंचायत की बात करें तो महादेव पंचायत। और यहाँ पे एक दृश्य मैं दिखाऊंगा पुल का। आप जब पुल को देखेंगे तो आप शायद बिहार में इस प्रकार का पुल आप कहीं नहीं देखेंगे। तो पहले पुल का दर्शन कर लीजिए, ये देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ। उसके बाद कुछ ग्रामीण भी एकत्रित है यहाँ पे, और पता लगा है कि जो पिछली बार इस बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुई थी, उस लोकसभा चुनाव का जो है बहिष्कार भी किए थे ये लोग, इसी पुल को लेकर के। आप देख सकते हैं कि इसके बगल में जो है डाइवर्सन की तरह जो है एक बनाया गया है। 3 जो है इसमें डाल करके जो है डाइवर्सन का निर्माण किया, और इसी हो करके जो है आवाजाही इस गांव के लोग और इस जो भी इस अगल बगल में जितने भी गांव पड़ते होंगे शायद इसी हो करके जाने आने का काम करते हैं। और जान जोखिम में डाल करके तो मत बहिष्कार ये लोग किए थे। और पुल का स्थिति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का है। तो ये और कब ये पुल धराशायी हुआ, इस बात का भी जो है जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और मत बहिष्कार जो किए थे ये लोग पूरा ग्रामीण, इस पुल को लेकर के, जो पुल का निर्माण नहीं हुआ है जब से ये धराशायी हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? लखीचंद साहब है। कहाँ घर हुआ आपका? माथौर गोट। तो ये जो पुल गिरा हुआ है, कब से गिरा हुआ है? ये धराशायी हुआ है 2017 में गिरा है। यानी कि बाढ़ आई थी उस टाइम पे? हाँ, बहुत भारी बाढ़ आई। बहुत भारी। तो ये एक चीज़ बताइए, इसके बगल में जो एक डाइवर्सन की तरह जो बनाया गया है, ये किसी फंड से, मुखिया या किसी के फंड से बनाया गया है या क्या है? ये अपने आप लोग किए हैं? अपने आप लोग किए हैं, पूरा ग्रामीण मिल करके? हाँ। चंदा इकट्ठा करके? चंदा नहीं किए, इधर उधर से। अच्छा अच्छा। तो ये जो पुल धराशायी हुई है, तो इसको लेकर के जो है आप लोग पता लगा कि मत बहिष्कार भी किए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। तो कुछ सुनवाई हुई, कुछ पदाधिकारी या प्रतिनिधि आए हुए थे? कभी नहीं आए थे। अरे इस बार अगला बार जो बाढ़ हुआ था यहाँ पर, तब हम लोग डूबे हुए थे यहाँ से। विधायक जी के नाम, विधायक का भी नाम मालूम नहीं आपको? हाँ, विधायक भरत मंडल आए, MP साहब का। अब बताइए, ये जो है MLA और रामप्रीत मंडल जाए, उसको कहते कहते हम लोग थक गए, 10 आदमी मिल करके। चलिए वहाँ पर देखिए हम लोग क्या दृष्टि है। तो हमको अभी छुट्टी नहीं, हमको समय नहीं है, नहीं आया। तो इसलिए हम लोग इस बार बहिष्कार किए हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं, और हमारे समझ से ये जो तमाम जो युवा हैं, इन लोगों के सहयोग से मत बहिष्कार जरूर किए होंगे। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र विभूति। कहाँ घर हुआ आपका? माथौर गोट। अच्छा, तो ये मत बहिष्कार आप लोग क्यों किए थे, ये थोड़ा बताइए आप। मत बहिष्कार इस कारण से हुआ, 2017 में ही पुल बना था। उस टाइम 2017 में बना था या 2017 में टूट गया बाढ़ में। उस टाइम में ये लक्ष्मेश्वर रहे, आपदा मंत्री थे, और आपदा में ये पुल दह गया। उस पर कोई प्रक्रिया नहीं किया गया, जिस कारण होते होते ग्रामीण लोग अपना काम चलाने के लिए रोड बना लिया डाइवर्सन। उसके बाद होते होते इस बार आके तंग हो गया लोग। तो कुछ फायदा हुआ बहिष्कार का? हाँ, फायदा हुआ। इस बार लगता है कि पुल बनेगा। किसने वादा किया है? ये RP मंडल से हमको बात हुआ था। किस पे, कैसे बात हुआ? जाके मिले थे या फोन से बात हुआ? अच्छा। वहाँ जाकर नहीं मिले, फोन से बात हुआ। और वो जो एस्टीमेट बनाए हुए हैं, तो वो 30 तारीख में 30/8/2024 में एस्टीमेट जो बनाया, वो कैसे बनाया, अपना पैड पर लिख कर जो बनाया था, तो वो हमको मोबाइल पर डाल दिया है। बोला जल्दी बन जाएगा बरसात के बाद। जल्दी बन जाएगा? हाँ। अच्छा, क्या नाम है बाबा आपका? रामदिल पासवान। कैसे आते जाते हो इस होकर के आप? जाते डूब जाता है तो कहीं हम लोग का पैखाना करे के जगह नहीं है, मिलता है, सगरे एकदम जलाब रहते हैं। कर रहे हैं हम लोग कि केंद्र सरकार से या बिहार सरकार से जो अपील कर रहे हैं कि जो जहाँ तक हो संभव बना दीजिए। और क्या कहेंगे? ये इसका सरोज यादव जी नाम है, और यहाँ पे पहुँच चुके हैं ये। क्या ये इस प्रकार का पुल आपने अभी देखा है?
युवाओं ने आप लोगों को फ़ोन किए, आप यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी युवा मौजूद हैं और इन लोगों का कहना है कि 17 में यानी कि 17 में ही टूटा था ये पुल और इस बार जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुई थी मत बहिष्कार किया गया था, तो अभी तक कोई जो है सुनवाई या किसी तरह का पहल नहीं किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कितनी शर्म की बात है जो यहाँ मान लीजिए कोई किसी का तबीयत यदि खराब हो जाए, यदि ज़्यादा बारिश हो जाए तो आदमी यहीं मर जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे। यहाँ का जो स्थानीय लीडर है, जो विधायक हो या एमपी हो, सब आ करके यहाँ देख करके गए हैं। यहाँ की जनता के जो बोले हैं उस हिसाब से हम बता रहे हैं, सब देख करके यहाँ से गए हैं। लेकिन तब पर भी पुल अभी तक नहीं बनी है। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। बिहार में जाकर कहीं भी देख लीजिए, इतना गंदा स्थिति कोई भी गाँव में अभी के डेट में नहीं है। हर जगह रोड, पुल, पुलिया, हर व्यवस्था है। देख लीजिए, यदि बारिश, यदि थोड़ा भी बारिश हो गई, हम लोग यहाँ कार लेकर नहीं जा सकते। आप देख लीजिए स्थिति क्या है। तो यहाँ और हम सब से एक और विनती करते हैं यहाँ के जनता से। जनता तो बहुत मासूम होती है, जो कम से कम जब तक आप अपना स्थानीय नेता को यदि नहीं चुनिएगा, जो मान लीजिए विधायक के जो ले लीजिए, विधायक यदि आपका स्थानीय यदि रहता कम से कम यहाँ, तो जरूर आपका यहाँ आकर के हमेशा जाते आते रहते, तो देख करके अपना काम करते और आपका अधिकार भी रहता है जो आप 10 मिनट वहाँ पहुँच जाते। यदि आप बाहरी को यदि आप चुनिएगा तो यही हाल होगा, उसमें कोई शक नहीं है। अब बाहरी को आप एक बार चुने हैं, 2 बार चुने हैं, इससे पहले भी बाहरी था, अभी भी बाहरी है। तो स्थिति देख लीजिए। हम सबसे अनुरोध करते हैं, जो भी हो, जिसको भी आपको चुनना, हमने बोलते हैं आप उसी को चुनिए, लेकिन स्थानीय को कम से कम चुनिए, जो काम करने वाला है, सबसे बड़ी बात। स्थानीय को यदि आप चुनिएगा ना, तो उसका घर हुआ, वो अपना हिसाब से अपना घर को चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यहाँ पे इंजीनियर साहब मौजूद हैं, शत्रुघ्न जी मौजूद हैं और युवा समाज से भी हैं, सभी को मालूम है। और इस प्रकार की जब भी समस्या होती तो एक आवाज़ पे, युवाओं की आवाज़ पे, ग्रामीण की आवाज़ पे, आम जनता की आवाज़ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो अभी आपने नज़र से देखे हैं, डायवर्सन का सहारा लेकर के ग्रामीण जो है अपना काम चला रहे हैं। और पुल हमारे समझ से, मैं तो ऐसा पुल नहीं देखा हूँ बिहार में, इस प्रकार का पुल है। क्या कहना चाहेंगे? हम आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि जिस हिसाब से आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी यहाँ पे इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है तो मन अत्यंत दुखित होती है कि इतनी सारी फंड की व्यवस्थाएं हैं अभी, केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से लेके एमपी, एमएलए, विभिन्न तरह की फंड। और मुझे लगता है कि अगर सही दिशा में अगर काम किए गए होते इनका, जैसे 2017 में पुल जो है सो ये हुआ, अब जो भी हो, 2017 में ये पुल जो है सो बाढ़ जब आया था, प्रलयकारी बाढ़ कोसी का, तो उसी समय ये ध्वस्त हुई थी। अगर सार्थक प्रयास किया गया रहता तो निश्चित रूप से ये पुल बन गई होती। और मैं कोई कमिटमेंट और ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं प्रयास करूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब के सार्थक प्रयास से आने वाले समय में, मैं कोई डेफिनेट डेट नहीं बताऊँगा, मैं इस संदर्भ में संबंधित कार्यपालक अभियंता, जो ग्रामीण सड़क है तो मुझे लगता है ग्रामीण कार्य विभाग से ही ये सड़क बनी होगी, ये भी, और पुल भी बनेगी। तो मैं संबंधित ग्रामीण कार्य के कार्यपालक अभियंता से इस संदर्भ में जानकारी लूँगा कि इसका क्या स्टेज है। उसके बाद अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और प्रधान सचिव, और इस संदर्भ में मैं ग्रामीण कार्य विभाग के जो हमारे मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, मैं उनसे मिलकर अवगत कराऊंगा कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद लौकी प्रखंड का जो मोहतौर गाँव है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ की बहू बेटी, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के युवा कितने मतलब इमोशनल होते होंगे कि हम लोग को क्या मतलब अच्छे माहौल में, अच्छे यातायात के संसाधन के साथ जीने का हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। जब संपूर्ण विकास आपको देखने को मिल रहा है, देश और दुनिया तरक्की के मार्ग पर है, और ऐसे परिस्थिति में ये स्थिति है, और आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ अनुशंसा पे अनुशंसा हो रहा है। ये अनुशंसा धरातल पर कब उतरेगा? सही बात है। आप बलान से लेके और कहाँ अनुशंसा करते हैं, और आपके बगल में, इसका मतलब है कि आप अपने क्षेत्र के जमीनी हकीकत को नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे 7 साल के बाद भी ये स्थिति है, और आप कितनी दुख की बात है कि यहाँ एक डायवर्सन का निर्माण नहीं किया गया है। बिल्कुल। और चंदा के रुपया ऐच्छिक कोष होता है एमएलए का, विभिन्न तरह के लोगों का, अगर देते तो आज ऐच्छिक कोष से एक अच्छा डायवर्सन का निर्माण हो गया रहता। और मुझे नहीं लगता है कि इस बार की जो हालात है, बहुत ऐसा बाढ़ आया जिससे बहुत ये हो गया। और अगर ढंग से डायवर्सन, और क्यों नहीं बनेगा पुल, क्यों नहीं बन सकता है? कोई बहुत बड़ी फंड की व्यवस्था नहीं, कितने लोग की
जान गई होगी और क्या क्या हुआ होगा। इसलिए इन बातों को हम लोग उठाएंगे और हम एक आवेदन अभी ड्राफ्ट करवाते हैं और उसको हम जो कंसर्निंग ऑफिसर है उसके यहाँ भेजेंगे और उम्मीद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण होगा और यहाँ के लोग जो वर्षों से अपेक्षित रहे हैं उन्हें विकास की एक किरण देखने को मिलेगी। जल्द से जल्द यहाँ आप देखेंगे कि जो कंसर्निंग ऑफिसर्स है वहाँ यहाँ विजिट करेंगे, सर्वे करेंगे, इसका डीपीआर तैयार करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी इस पे। मैं इस संदर्भ में जो भी कंसर्निंग ऑफिसर है उनसे मैं जल्द बात करता हूँ और मैं कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ कि मुझे ये करनी है, मुझे वो करनी है। मैं समाज के प्रति हित रखता हूँ, मैं इमोशनल होता हूँ। अगर मैं देखता हूँ कहीं अत्यधिक गड़बड़ चीज़ें हैं, अत्यधिक पीड़ा में लोग हैं, तो मैं उसे देख के पीड़ित होता है, मुझे नहीं रहा जाता है। मुझे किसी ने जानकारी दी, मैं नहीं जानता था कि ये हाल है यहाँ का। क्या कहना चाहते हैं इस पुल के संबंध में, क्या कहना है आपको? मेरा उम्र तो हो गया अभी 30 साल यहाँ पे। जी 30 साल में सिर्फ मैं देखा हूँ कि एक यही पुल बना है और एक जो है वहाँ पे बना था अगले आगे, वो पुल तो ऐसे ही डाइवर्सन की तरह बना था, भोमड़े की तरह, वो भी 2 साल में गया, वो भी बाढ़ आया तो वो भी गया, यानी कि 2 साल के अंदर ही वो भी। हाँ, तो फिर हम लोग जो ग्रामीण मिल करके वहाँ पे लचका बनाए थे। अच्छा। उस साल से हम लोग बहुत दिन गुजारा किए। इसके बाद जब ये रोड बना तो ये पुल बना 2014 में। अच्छा। 2 साल के बाद ये पुल भी छूट गया। फिर कितना मंत्री आए, कितना विधायक आए, सब आता है, वोट लेता है, वोट दो वोट दो वोट दो, और जब वोट मिला तो सब गए, देखने भी नहीं कि माथौर गांव में क्या स्थिति है। का बात है बहुत कि यहाँ पे मत बहिष्कार करने की नौबत आई। बिल्कुल कितनी पीड़ाएं देती है इस बात को आप बाढ़ जो समझ आती है यहाँ सकते पे हैं। 4 घंटे, तो कितना बैग तो इधर ही रह जाता है, जो गया है कहीं काम से, किसी काम से, इमरजेंसी में, हॉस्पिटल कहीं, अब यहीं पे रह जाएगा, वो उधर का आदमी उधर ही फंस जाता है। हम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और जो भी कंसर्निंग लोग हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग पहल करें और जल्द से जल्द यहाँ पुल का निर्माण। और कितनी मतलब गुणवत्ताहीन काम की गई थी जो एक बाढ़ की पुल सहन नहीं कर पाया और 2017 में ये पुल ध्वस्त हो गया, अर्थात 3 वर्षों में। 3 वर्षों में आप देखेंगे कि आरसीसी स्ट्रक्चर है या क्या है, इस तरह की पुल जो है सो ध्वस्त हो गई 3 वर्षों में। क्या विडंबना है, कहाँ गई क्वालिटी वर्क्स? क्वालिटी वर्क्स के साथ अगर क्वालिटी वर्क्स के साथ अगर छेड़छाड़ की जाए, गुणवत्तापूर्ण काम नहीं कराई जाएगी तो यही दिशा और दशा देखने को मिलेगी। और हजारों पुल अभी गिर रहे हैं, आप देखेंगे गंगा में पुल गिर एकदम रहा है। नंबर लगा आप हुआ है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर का जो हेल्प्स लेते हैं, जो टेक्निकल विंग का, कहाँ से लाते हैं भाई? उनको वास्तु की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। कोई भी पुल किस स्थिति में गिरता है, यहाँ का नहीं, मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। अभी जो गंगा में जो गिरा था वहाँ डिजाइन इशू है, ड्यू टू डिजाइन फॉल्ट के कारण जो है सो ये हुआ। सही डिजाइन नहीं होने के कारण वहाँ जो है सो पुल ध्वस्त होती है। हर साल बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, ठीक ना। हर वर्ष हम लोगों के यहाँ जब बाढ़ आता है ना, हम लोग पूरा, अगर कोई किसी को डिलीवरी हो, कुछ भी हो, कोई तरह की समस्या आते, कोई देखने के लिए नहीं आते यहाँ पे। और हर एक बार हम लोग मतलब बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। कोई मतलब नेता विधायक जो भी हो, MP MLA जो भी हो, कोई नहीं आता हम लोग को देखने के लिए यहाँ। और हर एक बार अगर कोई मान लीजिए डिलीवरी पेशेंट या कोई भी पेशेंट हो, अगर बाढ़ आ जाता है तो या तो नॉर्मली होगा तो होगा, नहीं तो अगर पेशेंट मर जाता है यहाँ पे, लेकिन कोई देखने के लिए सबके लिए नहीं आता है यहाँ पे। बिल्कुल।